आपके एग्जाम हो चुके हैं और आपने आंसर की से जो है वो अपना स्कोर भी पता कर लिया होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कोर काफी अच्छे आ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे होंगे, उनके अनुरूप नहीं आ रहे होंगे। कुछ डर के मारे अभी तक तो आंसर की से मैच ही नहीं किए होंगे कि डर है कि पेपर खराब हुआ है, स्कोर खराब दिखेगा, उससे अच्छा है कि क्यों मैच करके अपना दिमाग खराब करें, आराम से जब रिजल्ट आएगा तो उसी में देखेंगे क्या स्कोर आ रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे। अब यहां पर प्रश्न यही एक ही, सबके मन में एक ही प्रश्न होगा, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? मैं जो है वो बीएचयू में पढ़ना चाहता हूं, मैं डीयू के हिंदू कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ इस चीज की क्राइसिस होगी कि क्या मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा? क्या मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा? क्या बीएचयू के एमएमबी में मेरा एडमिशन हो पाएगा? कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे आपके, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया है। कुछ ऐसे भी आपके क्वेश्चंस होंगे यहां पर आपके मन में। कुछ के ऐसे पेरेंट्स के दबाव भी होंगे कि तुमको इस बार एडमिशन तो लेना है, तुमने एक ईयर ड्रॉप कर लिया, अब दोबारा तुमको तैयारी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, चाहे जहां से तुमको अवध यूनिवर्सिटी से करना है कि तुमको यहां पर जो है वो काशी विद्यापीठ से करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से करना हो, लेकिन इस बार तुम्हारा एडमिशन तो मैं करवाऊंगा। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स के दबाव आ रहे होंगे। खासकर अगर मैं बात करूंगा फीमेल कैंडिडेट्स के केस में तो काफी ज्यादा दबाव होगा आपके घर से कि ईयर गैप है, नहीं अब एडमिशन लो, पढ़ाई चालू करो, आगे का ग्रेजुएशन करो अपना। कुछ ऐसे भी दबाव आ रहे होंगे और इन सारी समस्याओं में अकेले आप यहां पर झेल रहे होंगे। कोई आपकी मदद में करने वाला नहीं होगा। कुछ घर में हो सकता है कि उनके बड़े भाई बहन होंगे तो मदद कर भी पा रहे होंगे। सारी बातों को इस वीडियो में मैं आपको यहां पर कुछ चीजों को समझाने वाला हूं। कुछ चीजें आपके लिए मैं आसान करूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको रियलिटी चेक भी दूंगा। सबसे पहली चीज, अगर आपका पेपर आपके अनुरूप नहीं हुआ है, अच्छा नहीं गया है, तो पहले इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। बहुत ऐसे बच्चे होते कहते नहीं मैं तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा करके आया हूं, वो ओएमआर गलत चेक कर दिए होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन सुनने को मिलता है, ऐसा भी आंसर सुनने को मिलते हैं। तो पहली चीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, गलत बहानेबाजी मत करिएगा। गलत बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। पेपर खराब होने के पीछे दो प्रकार के रीजंस हो सकते हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्सटर्नल रीजन की। एक्सटर्नल रीजन होता है कि जो एनटीए की यहां पर हम कह सकते हैं कि जो बदमाशी कह दें या जो कहें कि एनटीए की खराब व्यवस्था कह दें, अगर हम लोग यहां पे, कि आपको यहां पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में आपके साथ गड़बड़ियां हुई। हो सकता है कि आपके यहां पर जो है वो बहुत ऐसे बच्चों की कंप्लेन आई कि पेपर के दौरान जो है वो आपका यहां पर क्या कहते हैं उसको हम लोग, जो है वो थंब इंप्रेशन का या जो भी बायोमेट्रिक वाली चीज है वो यहां पर हो रही थी, सिग्नेचर, फोटो लगाना, इन सब चीजों में आपको परेशान किया गया। मतलब व्यवस्थाएं खराब थी। ऐसा हुआ कि आप सेंटर जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा हुआ कि आपका एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले आपको यहां पर लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग हो रही थी, बहुत सारी समस्याएं हो गई आपके साथ। कुछ ऐसे एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं कि वो आपके यहां पर आपके घर परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। ये एक्सटर्नल रीजंस होते हैं। अगर इनकी वजह से आपका पेपर खराब हुआ तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या करना वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक्सटर्नल रीजन, इसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है, जाने दीजिए। वो सिचुएशन कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं था, तो आप क्यों उस चीज का लोड लोगे यहां पे। दूसरी बात आती है इंटरनल रीजन। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, अच्छे से रिवीजन नहीं किया था, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। आपको पता था कि अगर आप जो चीज आप लास्ट के 1 महीने में मेहनत की, अगर वही 3 महीने में मेहनत की होते तो शायद आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होता। ये वाला रियलाइजेशन होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपने अपनी इस गलती को पता कर लिया तो आप जीवन में आगे इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे और आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। एग्जाम जब भी होते हैं जीवन में तो आपको कुछ सिखाते हैं, आपको प्रेशर झेलना सिखाते हैं, बहुत तरीके की लर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं आपको यहां पर, और वही लर्निंग्स को आपको यूज करते हुए आगे जो है वो जो आने वाले जीवन में आपके एग्जाम होंगे उनमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे। जीवन में कभी भी अगर आप एक एग्जाम अच्छा कर दोगे आपका कैरियर सेट हो जाएगा। तो इसीलिए कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं कि अगर आपका सीयूटी का पेपर खराब हो गया तो आपका जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही आपका कैरियर बर्बाद हो गया, आप निश्चिंत रहिए इस चीज से। अब सुनिए इन दोनों केसेस में, चूंकि अल्टीमेटली पेपर तो खराब हुआ ना,
समाज बस यही सुनना चाहता है, अच्छा हुआ या खराब हुआ। अच्छा हुआ तो आप हमेशा से अच्छे थे, खराब हुआ तो आप तो कभी अच्छे थे ही नहीं पढ़ने में, आप तो नालायक थे ही, यही बोला जाएगा आपको। तो वो चीज़ का लोड मत लीजिए, सेल्फ एनालिसिस कर लीजिएगा। और अगर आपका इंटरनल रीज़न है आपके फेल्योर के पीछे तो रोइएगा, अपने आप को कोसिएगा, अपने आप को 4 गाली दीजिएगा, अपने आप को डांटिएगा, बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। अब बात आती करें तो करें क्या। एक बात मैं आपको बोलता हूं, CUET एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आप काउंसलिंग में कितना सिंसियर हो। ऐसा हो सकता है कि आपके स्कोर अच्छे ना आए लेकिन आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल सकती है। टोटली डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको होंगी जो अच्छी भी होंगी और कम स्कोर पे वहां पे सिलेक्शन भी हो रहा होगा। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जो कि टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वहां पे काउंसलिंग प्रोसेस में डिले होने की वजह से आपका यहां पर जो है वो कम नंबर पे भी एडमिशन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं जैसे BHU में पिछली बार मॉपअप राउंड में बहुत कम नंबर पर ऐसे कैंडिडेट्स जिनको मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूं कि वो कभी BHU में पढ़ने लायक नहीं, उनका कभी BHU में एडमिशन नहीं हो सकता था, उनके भी एडमिशंस हुए। ऐसा भी होता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस पूरा एक चक्रव्यूह है, जिसमें उसमें आप जितना एक्टिव रहोगे, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए अभी आपने बर्बाद कर दिया अपना पेपर, खराब हो गया आपका पेपर, छोड़ दो, अब उसको सुधार तो सकते नहीं हो कि पीछे जाएं और सुधार दें। डोरेमोन अपने गैजेट दे तो टाइम ट्रेवल से पीछे चल जाएं और वहां पर फिर जाए सही कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, नहीं हमारे हाथ में, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में अपने आप को एक्टिव रखते हुए हम चाहे तो अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सीट सिक्योर कर लेना, सीट मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जो आपने अपनी गलतियों से सीखा है उसको आगे ना दोबारा वो रिपीट ना हो और उनसे आप सीखते हुए आगे जो है वो बेहतर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आप बेहतर कैसे कर सकोगे, आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में ना जाएं, लेकिन आप मेहनत करोगे तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी में है उनसे आप जरूर आगे जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एकदम टॉपर होते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिवर्सिटी की हवा लगती है और 3 साल बाद वो कहीं के नहीं होते हैं, किसी लायक नहीं होते हैं। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। और ऐसी भी स्थितियां हुई हैं कि ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है लड़का, लेकिन वो आता है, पीजी का एंट्रेंस देता है और पीजी की एंट्रेंस देके टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। और जो टॉप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, उसी यूनिवर्सिटी के पीजी के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो जो होता है ना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि हम तो तेज हैं ही, हम तो निकाल ही लेंगे एंट्रेंस, और नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उसी समय में कोई और बहुत मेहनत कर रहा होता है और वो आगे निकल जाता है। तो इंपॉर्टेंट बस आपके लिए इतना ही होगा कि अगर आपका पेपर खराब भी हुआ है तो पैनिक नहीं करेंगे, एक काम करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस में एक्टिव रहेंगे और आपको जो यूनिवर्सिटी मिल रही होगी थोड़ा सा वहां पर आपको अपना फिल्टर प्रोसेस अप्लाई करना होगा। अगर आपको यहां पर ठीक ठाक जो भी यूनिवर्सिटी मिल गई उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर आप क्लास 12 इस साल पास हुए हैं, आपको ईयर ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना ही घर की तरफ से कोई दबाव है, और आपको भी मन है कि हाँ अगर मैं ईयर ड्रॉप लूंगा तो मैं पेपर में बेहतर कर जाऊंगा, तो जरूर आप ईयर ड्रॉप ले, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ईयर ड्रॉप लेके, 1 साल ड्रॉप लेके आप किसी अच्छी जगह पहुंचते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। आज आपका एडमिशन किसी ऐसे ही अरे गहरे यूनिवर्सिटी में हो रहा है और आपको पता है कि अगर आप 1 साल तैयारी कर लेते हो तो आप DU के हिंदू हंसराज रामजस जैसे कॉलेज में जा सकते हो, BHU जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। तो आप 1 साल जरूर यहाँ पर आप जो है वो ईयर ड्रॉप ले लें, कोई समस्या नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, बैकअप के लिए एडमिशन लेकर कहीं रखिएगा, ठीक है। एडमिशन लेके रखेंगे तो आपका ईयर वो खराब नहीं होगा। बाई चांस अगर 1 साल बाद आपका रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आया तो की बात मैं कर रहा हूं। तो यही है आपके लिए टोटल अल्टरनेटिव सारी व्यवस्थाएं। रिजल्ट के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे इन सब चीजों से रिलेटेड और आपको कंप्लीट गाइडेंस करेंगे किस तरीके से आप कम नंबर पे भी अपनी सीट यहां पर सिक्योर कर सकते हैं।
सीट मिलना CUET में आसान है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, बहुत सारी सीट्स होती हैं, इसलिए यहां पर आसान होता है, कम नंबर पे भी आपको एडमिशन यहां पर मिल सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बोला, रियलाइजेशन आपको जरूर होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो आप आगे जीवन में सीखोगे नहीं। बाकी हम लोग मिलेंगे आगे के अपडेट्स, आगे के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।